स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। आज चर्चा बेहद अहम मुद्दे पर होगी क्योंकि मुद्दा किसानों का है। दरअसल अब की मानसून में भारी बारिश हुई पूरे देश में, जिसकी वजह से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि उनकी फसलें नष्ट हो गई। कई प्रदेश ऐसे थे जो बाढ़ में पूरी तरीके से त्राहिमाम करते नजर आए। महाराष्ट्र में भी भारी तबाही हुई फसलों की, और ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया था किसानों की मदद के लिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं किसान सम्मान निधि राशि जारी करके किसानों को थोड़ा राहत देने का प्रयास किया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर अहम बात भी कही है, बड़ी बात कही है। चर्चा करें उससे पहले आपको पहले बता देते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बारिश के बाद फसलें नष्ट हुई थी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या ऐलान किया था और अब प्रधानमंत्री ने क्या कुछ सहायता की है। तो जीएफएक्स के माध्यम से सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ से फसल बर्बाद हुई थी। 2025 में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने कृषि क्षेत्र को गहरा नुकसान पहुंचाया था। मराठवाड़ा, विदर्भ, सोलापुर, नासिक और अहमदनगर जैसे जिलों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। खरीफ सीजन में लगभग 68.69 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलें पूरी तरह से या आंशिक रूप से बर्बाद हो गई थी। कुल बोई गई 1.43 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से यह लगभग 50% क्षति है। मतलब कि आधी से ज़्यादा फसलें महाराष्ट्र में बर्बाद हो गई थी पूरी। और ऐसे में 60 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए थे। बाढ़ ने खरीफ फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब कौन कौन सी फसलों पर असर पड़ा था महाराष्ट्र में, ये भी जान लीजिए। सोयाबीन सबसे अधिक प्रभावित हुआ इसकी खेती। विदर्भ और मराठवाड़ा में 50% या उससे ज़्यादा का नुकसान हो गया। मक्का का नासिक और सोलापुर में भारी नुकसान हुआ मक्का फसल का। और तमाम ऐसी फसलें रही। इसके अलावा तमाम फल भी ऐसे रहे, दाल भी रही, जैसे उड़द, तूर, मूंग लगभग 30 से 40% तक प्रभावित हुई थी। और ये भी एक बड़ी क्षति थी। संतरे, अनार, प्याज के बागान और खेतों को नुकसान पहुंचा था, इन सब के खेतों को जहां पर इनकी खेती होती थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे में राहत पैकेज का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज घोषित किया। सीएम फडणवीस ने 7 अक्टूबर 2025 को 31,628 करोड़ का सबसे बड़ा राहत पैकेज जारी किया। इसके अलावा अगर बात करें तो ये पैकेज फसल क्षति, मिट्टी क्षरण, पशु हानि, घरों की मरम्मत और रबी सीजन की तैयारी पर केंद्रित था। यानी जिस तरीके से परेशानी हुई थी उन सब चीज़ों को महाराष्ट्र सरकार ने राहत पैकेज में डाला था। अब पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 19 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने किसानों को निधि जारी की और उनकी सहायता की है। इससे थोड़ा राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर वेबकास्ट के माध्यम से इसे जारी किया और 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त में दी गई। अब इस किस्त से, इस निधि से महाराष्ट्र के साथ साथ जहां के किसानों की फसल बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई थी उन्हें सहायता मिलेगी। तो कुल मिलाकर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और अब मानसून के बाद, बारिश के बाद जो भारी बारिश से तबाही हुई थी उसके बाद प्रधानमंत्री ने 21वीं किस्त जारी की है। तो इससे बहुत कुछ बदलेगा क्या, ये समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। जी पंकज जी। हाँ, 21वीं किस्त थी रोहित जी। अगर 6,000 के हिसाब से जोड़े तो 1,26,000 रुपया हर किसान परिवार को दे चुके हैं। 1,26,000 रुपया। तो लखपति तो किसान को बना चुके हैं मोदी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक योजना की बात नहीं है। मैं देख रहा था किसानों के लिए योजनाएं, पीएम किसान मानधन योजना, जिसमें अगर आप बुजुर्ग हो गए तो आपको पेंशन की व्यवस्था है, हर फसल पे बीमा, उसके बाद एमएसपी, पहले कुछ फसलों पे एमएसपी मिलती थी उसको बढ़ा दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 25 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा मतलब कि जब मैं पूरा हिसाब किताब लगाने बैठता हूं तो एक किसान औसतन 5 से 6 लाख रुपए दे चुके हैं अभी तक। तो जिस किसान के घर में 5 लाख रुपए आ गए एक्स्ट्रा, उसका फसल का जो प्रोडक्ट है उसको बेचा उसके अलावा, तो औसतन इसके अलावा बहुत सारी चीज, जैसे कि मकान बना के दे दिया, तो शौचालय बना के दे दिया,
तो घर में बिजली दे दी, तो पीने का पानी दे दिया। ये सब के अलावा मैं बोल रहा हूं 5 से 6 लाख रुपए हर किसान परिवार को दे चुके हैं जी। अब आइए, अगर फिर भी जिनका 15 लाख वाला रोना अभी भी है कि नहीं वसूल हुआ है, पंकज जी उसको तो मैं उनके बारे में बोलता हूं, महाराष्ट्र के किसानों जी। पंकज जी उस पर अगर चलें, उससे पहले अगर ये समझने की कोशिश करें कि पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया, क्योंकि बारिश बहुत हुई, जो फसलें नष्ट हुई, जो किसान प्रभावित हुई, इसका आंकड़ा हमने समझाया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 21वीं किस्त जारी की। इन दोनों राहत पैकेज से कितनी सहायता मिल जाएगी किसानों को, कितनी राहत उनको मिलेगी? वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बाढ़ तूफान आने से पहले 5 लाख दे चुके हैं, और जैसे ही आया मैं उसी पे आ रहा था, 32,000 करोड़ के तुरंत राहत पैकेज की घोषणा की देवेंद्र फडणवीस ने। और मैं आपको बताऊं कि मुंबई से चला 1 रुपया ही पहुंचता है। अब वो 15 पैसे नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट खाते में पहुंच जाता है किसानों के जी। इसके अलावा फसल का असेसमेंट हो रहा है कि किसको कितना नुकसान हुआ, और हमेशा फसल का असेसमेंट होता है, लेकिन इस बार उनका घर, मवेशी, किसी तरह का अगर नुकसान किसान को हुआ है, अगर एक टाट भी गिरी है ना, तो उसका भी असेसमेंट है, और उस हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। मतलब किसान को जो नुकसान हुआ वो किसान का नहीं है, वो सरकार का नुकसान है, हम भरपाई करेंगे। यही नहीं, मैंने आपको बताया है कि एक तो नुकसान नहीं होने देंगे, उसके अलावा इंश्योरेंस, फसल आप लगाइए, जिस दिन बीज डालिए उसी दिन आपको उस फसल का इंश्योरेंस करवा लीजिए, और अगर नुकसान हुआ तो बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी है, सरकार देगी वो। अगर फिर भी आपको नहीं है, किसी तरह का और दिक्कत आ रहा है, तो एक पीएम किसान क्रेडिट कार्ड दे रखा है। इसमें यह है कि 5 लाख तक का कृषि लोन आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है। तो एक तो 5 लाख दिया उधर, और 5 लाख तक के लोन की व्यवस्था कर दी, और उसके बाद जितना आपका घर, मकान, रहना सहना, खाना पीना सब दिया, और फिर भी अगर नुकसान हुआ तो नुकसान का पैसा दे दिया। अब बताइए ना, आजाद भारत के इतिहास में कौन सी ऐसी सरकार थी जो ऐसा कर रही थी? मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताता हूं जी। जब हम लोगों ने जर्नलिज्म शुरू किया था रोहित, तो किसान आत्महत्या इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। वो उस वक्त चूंकि महाराष्ट्र से मैंने किया था, तो विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और विदर्भ में किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या किया करते थे। तो ये विदर्भ में भी आता था ये खबर, आंध्र प्रदेश में भी आता था। उस वक्त संयुक्त आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, वो कर्नाटक से आता था, वो देश के कई राज्यों से आ रहा था। और किसान आत्महत्या पर लिख लिख के कई पत्रकार बड़े बन गए। आज किसी से पूछेगा कि अब क्यों नहीं आता वो, अब किसान आत्महत्या के केसेस क्यों नहीं आते? आ रहे हैं, इक्का दुक्का जो केसेस आ रहे हैं वो कर्नाटक से आ रहे हैं। आप जरा सोचिए कभी इस बात को कि अब किसान आत्महत्या के केसेस क्यों नहीं आ रहे? अब किसान क्या कह रहा है पता है? ये बदलाव कैसे आया, खासकर अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो? महाराष्ट्र में चूंकि मैं खुद एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, मैंने कृषि विज्ञान से स्नातक किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो किसान आत्महत्या करते नहीं थे, बल्कि विकट स्थिति उनकी खराब करके पहले उन्हें मारा जाता था, फिर कर्ज दिलवाया जाता था, और के लिए चुनाव के ठीक पहले कर्ज माफी की घोषणा की जाती थी, और वो भी सबको नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार में 67,000 किसानों के लिए सिर्फ कर्ज माफी की घोषणा हुई, पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया। पहले बेइज्जत करो, पहले उनके घर के दरवाजे पे लाके जाके डुगडुगी बजाओ कि इसने कर्ज लिया है, और फिर टोकनिज्म के रूप में कर्ज माफी करके फिर कह दो कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया। ये पैटर्न था। अब पैटर्न थोड़ा चेंज है। उन्होंने कहा कि तुम करते क्यों हो? कहा कि या तो हमारा फसल बर्बाद होता है या फसल लगा नहीं पाते। तो पहले कहा कि फसल लगाने के लिए पैसे हम देंगे, तो 6,000 रुपया साल में 3 बार दे दिया। 3 सीजन होता है ना, 3 बार, ठीक फसल वाले सीजन के पहले तो वो हो गया, तुम खाद बीज वगैरह खरीद लोगे। उसके बाद तुमको इंश्योरेंस नहीं कराना है, मेरे आदमी जाएंगे फसल का इंश्योरेंस कराने हर जगह, ताकि तुम्हारा बर्बाद हो तो हम चुकाएं। उसके बाद क्या हुआ कि बेचने
का भी तुम्हारा टेंशन नहीं है। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो बेच सकते हो, लेकिन अगर नहीं बेचना चाहो तो एक क्लिक करो, अप्लाई करो। ई नैम नाम का एक वेबसाइट है, सारे आसपास के सारे मंडियों में क्या भाव है वो तुमको बता देगा। तुमको मर्जी, जहां पे ज्यादा मिल रहा है वहां जाके बेच दो जी। इसके अलावा सारे कृषि इक्विपमेंट्स पे सब्सिडी दी गई। इस देश में पता है, मैं चूंकि किसान परिवार का लड़का हूं रोहित, इस देश में यूरिया या खाद जो था ना, ये बहुत बड़ा इशू था। लाठियां चलती थी, लाठी चार्ज होता अरे था। पंकज जी, किसान महीनों भर लग जाते यूरिया के लिए थे यूरिया लेने के लिए। बिल्कुल। आपको अपने इलाके के पावरफुल व्यक्ति से सोर्स लगवाना पड़ता था, बिल्कुल। और तब अब जाकर उस एक बोरी यूरिया के लिए यूरिया लाठी मिलती चार्ज थी। क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूं कि अब मैं उस बहुत ज्यादा तो क्या कहते हैं नहीं रहा, लेकिन हमने अपने पिताजी को, अपने भाइयों को देखा है, रात रात भर, 2-2 4-4 रात, हफ्ते भर बिताते हुए देखा है कि एक बोरी यूरिया मिल जाए। अब बताइए कि अब न यूरिया के लिए लाइन लगता है, न लाठी चार्ज होता है, न किसान आत्महत्या करते हैं। क्यों भाई, क्या परिवर्तन हो गया ऐसा इस 10 सालों में जो आप 70 सालों में नहीं परिवर्तन कर सके? हाय मेरा किसान, देश का किसान, जय जवान जय किसान सब करते रहे, लेकिन बताइए कि उस वक्त किसान लखपति क्यों नहीं हुआ, और आज हर किसान परिवार के खाते में 5 लाख रुपए कैसे हैं? हर किसान परिवार के खाते में। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज, कि कोई भी ऐसा किसान परिवार दिखा दे जिसके खाते में 1-2 लाख रुपए नहीं है, मैं नाम बदल दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बिल्कुल पंकज जी, अब अगर आए महाराष्ट्र पर, आखिर में एक दिया सवाल है। बिल्कुल, जब भारी बारिश हुई, तबाही हुई, उसके आंकड़े हमने दिखाए। महाराष्ट्र सरकार ने अब की सबसे बड़ी बात यह की कि पहले 3 पशुओं पर अगर क्षति हुई है तब मुआवजा मिलता था, लेकिन अब की हर पशु के लिए अगर क्षति हुई है तो उन्होंने मुआवजा देने का ऐलान हर किया। फसल, बिल्कुल। पहले से आपकी हेक्टेयर पर दाम भी बढ़ा दिया, और हर तरह की फसलों को, साथ ही जो फसलें लगने वाली हैं उसमें हेल्प भी दी जाए, इसके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात महाराष्ट्र के बारे में बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में होता था, और वो कपास उगाने वाले किसान थे जी। वहां पे क्या किया है इस सरकार ने पता है कि आप एक फसल पे आश्रित नहीं रहो, आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करना शुरू करो। कि अगर थोड़े में कपास लगाओ तो थोड़े में दलहन भी लगा लो, थोड़े में दूसरा भी लगाओ। और ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का परिणाम ये हुआ कि एक तो मान लिया कि एक तरह के कीड़े अगर लग गए तो सैकड़ों हेक्टेयर में एक ही तरह के कीड़े लग गए, पूरा फसल बर्बाद। अब होता है कि एक ही फसल बर्बाद होती है, बाकी किसान का बच जाता है। और उसके बाद जेनरिक खेती शुरू, मतलब कि ये जैविक खेती शुरू करवाया। आपको मैं बता रहा हूं ना, 25 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती शुरू करवाई है, जिसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई ये नहीं। ये पता है इस देश में, आपको मैं एक बात आपको बताता हूं, याद रखिएगा इस डिस्कशन के बाद में, इस देश में जब किसान मर रहे थे तो कभी किसान आंदोलन नहीं हुआ। इस देश में जब किसान संपन्न हुए और किसानों के पास पैसे आ गए तब किसान आंदोलन के लिए बैठाया गया। इस बात को याद रखिएगा। और वो क्यों बैठाया गया मैं आपको बताता हूं। मोनसेंटो नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसने अपने खाद और बीज को, उसने अपने बीज को बेचने के लिए यह सारा कुचक्र रचा था। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन अपने देश में क्या कहते हैं, बीज के लिए भी अलग तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं। सरकार ने कहा, हमारी सरकार ने कहा कि हम उन्नत बीज, एक एशियन बीज कॉन्फ्रेंस हुआ था, महाराष्ट्र की सरकार पार्टिसिपेट की और कही कि हम आपको बीज देंगे उन्नत क्वालिटी का। इसी बात से नाराज था वो अमेरिकन कंपनी की, सरकार अगर बीज देगी सस्ते दरों पर तो हमारे महंगे बीजों का क्या होगा। और इसलिए इस देश में किसान आंदोलन नाम का एक बवंडर खड़ा किया गया था। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए ये बड़ी राहत दी है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए एनएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnf.com पर जाकर देख सकते हैं। नमस्कार।